हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडकोर मेडिकल लेक्चर। दोस्तों आ गए हम नया टॉपिक लेकर। आज हम बात करने वाले हैं गुडसेफ सिरप के बारे में। ये एक पावरफुल एंटीबायोटिक होती है जो बच्चों को दिया जाता है कई तरह के इन्फेक्शन में। क्या ये सही में सेफ होती है? किस एज में कितना देना चाहिए? क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? सब कुछ जानिए इस वीडियो में, तो बने रहिए दोस्तों एंड तक और वीडियो को पूरा फुल वॉच करें। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं सिफोडैक्सिन प्रोजेक्टिल के बारे में। ये पहले इसके जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, इसके कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर सेफोडॉक्सिन प्रोजेक्टिल पाया जाता है। ये उसके एज 5 ml कंटेंट में 50 mg सेफोडॉक्सिन प्रोजेक्टिल पाया जाता है और इसकी क्वांटिटी की बात करें तो 30 ml की पैक में अवेलेबल होता है। उसके फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करें तो मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इस सिरप को बनाया जाता है। और इसके रिकॉन्स्टिट्यूशन के और उसकी MRP की बात करें तो 100 रुपीज़ के रेंज में अवेलेबल होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें दोस्तों, जैसे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद 10 दिन के अंदर यूज खत्म करें ऐसा। तो यहाँ तो 10 लिखा है, लेकिन दोस्तों 5 से 7 दिन इनफ होता है। अगर कोई पाउडर फॉर्म में एंटीबायोटिक होता है उसको डिजोल्व करने के बाद 5 से 7 दिन तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में रखना ज़रूरी नहीं है, सनलाइट से दूर रखें। ये सिरप स्पेशली बच्चों के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है, जैसे कि गले का इन्फेक्शन हुआ यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, बुखार हुआ, खांसी हुआ, निमोनिया हुई, उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, ईयर के इन्फेक्शन हो गए, etc। ये प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन है, बिना डॉक्टर के मत दें। यानी कि ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, बिना डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसके डोज बच्चों के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग उनका अलग अलग होता है। सेफोडॉक्सिन प्रोजेक्टिल 50 mg पर 5 ml, यानी कि ये जो होता है पर 5 ml में सेफोडॉक्सिन प्रोजेक्टिल 50 mg होता है। ये एक सेमी सिंथेटिक ओरल 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक होता है। बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत इफेक्टिव होता है, स्पेशली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो दोनों तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, दोनों में बहुत ही इफेक्टिव होता है। बैक्टीरिया के खिलाफ ये अच्छा काम करता है, यानी कि उसको किल करता है। ये सिरप जनरली ड्राई फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसे पानी में मिलाकर यूज़ किया जाता है, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। यानी कि जो पाउडर होता है और डिस्टिल वाटर होता है उसको आपस में मिला के उसको सिरप को तैयार किया जाता है। दोस्तों इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सेफोडॉक्सिन बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने की प्रोसेस को रोकता है। यानी कि जो बैक्टीरिया होता है वो अपनी वॉल को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, तो ये सेफोडॉक्सिन क्या करता है, उनकी जो वॉल को उनको बनाने से रोकता है, उनके प्रोसेस को। जब बैक्टीरिया अपनी वॉल नहीं बना पाता है तो वो टूट जाता है या फिर मर जाता है। जब वो अपनी वॉल नहीं बढ़ा पाएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा और वहीं पर टूट के मर जाता है। इसका मतलब इन्फेक्शन का रूट कॉज यानी बैक्टीरिया खत्म हो जाता है इस सिरप के इस्तेमाल से। ये बैक्टीरिसाइडल एक्शन देता है, यानी सीधा बैक्टीरिया को खत्म करता है। ये वायरस के खिलाफ बिल्कुल काम नहीं करता, जैसे कि अगर किसी को फ्लू हुआ, कोल्ड हुआ या डेंगू जैसे बुखार में सिरप का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें उसका रिजल्ट 0 देखने को मिलेगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में कि सिरप का इस्तेमाल कहाँ पर उसकी कंडीशन में करना चाहिए। तो जैसे कि टॉन्सिलाइटिस हुआ या फेरेंजाइटिस, गले में सूजन, दर्द, इन कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ईयर इन्फेक्शन जैसे कि ओटाइटिस मीडिया या ओटाइटिस इंटरना या ओटाइटिस एक्सटर्ना, कोई सा भी इन्फेक्शन होगा ईयर का, उसमें इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों में काफ़ी कॉमन होता है ये इन्फेक्शन। ब्रोंकाइटिस हुआ, निमोनिया हुआ, खांसी के साथ बुखार का आना, या यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, बर्निंग सेंसेशन या यूरिन में दर्द होना यानी मिक्चुएशन करते टाइम दर्द का एहसास होना। साइनोसाइटिस, नाक का बंद, पेन अराउंड आई से जो ऑर्बिट होती है आँख के आसपास का दर्द होना, स्किन के इन्फेक्शन हुए, पस वाले दाने हुए, इन कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा फीवर अगर बैक्टीरियल ओरिजिन का हो, तो इन सारे कंडीशन में दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। हम दोस्तों बात करते हैं डोज एज पर बॉडी वेट कि बच्चों का ऐसे पर बॉडी वेट इसका डोज क्या होता है। डोज पूरा डिपेंड करता है बच्चे का वेट, यानी कि उसके वेट के ऊपर इन्फेक्शन कितना सीवियर है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, बच्चा कितने दिन से बीमार है। यानी कि ये जो कंडीशन होती है उनके ऊपर बच्चे का जो डोज होता है डिपेंड करता है और कितने दिनों तक देना है
ये उसकी इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है। जनरल डोज के बारे में बात करें अगर, तो ये जनरली इसका जो डोज होता है 10 mg पर kg पर डे, यानी कि इंटू डिवाइड। अगर बच्चे का वेट ऐसे एग्जांपल लें, अगर 10 kg है तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, तो यानी कि उसको 2 डिवाइडेड डोज में करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिन में हम उसको 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद शेक जरूर करें, यानी कि उस पाउडर को डिस्टिल वाटर के साथ मिलाने के बाद उसको शेक करके ही इस्तेमाल करें। सिर्फ मेजरिंग कैप या सिरिंज से ही दें, यानी जो उसके ऊपर कैप लगा होता है मेजरिंग कैप, उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्टर ने एडवाइस दिया है उतना ml बच्चे को दें। खाना खाने के बाद देना बेहतर होता है, उससे कम साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं सिरप के लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि लूज मोशन हुआ जो सबसे कॉमन होता है, उसके बाद नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल सकता है, पेट में दर्द या ब्लोटिंग का एहसास हो सकता है, माइल्ड फीवर कुछ केसेस में देखने को मिलता है। ये स्किन रैशेस या एलर्जी बहुत ही रेयर होता है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा एनाफाइलेक्सिस जो कि बहुत ही रेयर होता है, फेस पे स्वेलिंग या ब्रीथिंग प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं इसके साइड इफेक्ट में। अब हम दोस्तों बात करते हैं सिरप के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि सिरप को कब नहीं देना चाहिए। तो जैसे कि बच्चों को सिफोडॉक्सिन या किसी और सिफेलोस्पुरिन ग्रुप से एलर्जी हो तो उस कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चा सीवियर किडनी प्रॉब्लम से सफ़र करता है तो भी सिरप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बच्चा वायरल इन्फेक्शन जैसे कि फ्लू हुआ, डेंगू हुआ, मीजल्स हुआ, तो इनमें इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हर बुखार में एंटीबायोटिक देना गलत है, सिर्फ बैक्टीरियल होने पर ही डॉक्टर की प्रिस्क्राइब करने पर ही एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए और उसकी सीवियरिटी को देखकर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं क्या क्या सावधानियां यानी क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए सिरप को इस्तेमाल करते टाइम। कभी कभी खुद से स्टार्ट ना करें, अगर 2 दिन में फ़ायदा ना दिखे तो डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट करें, और अगर डॉक्टर ने फुल कोर्स एडवाइस किया तो फुल कोर्स कंप्लीट करें, चाहे सिम्टम ठीक हो जाए फिर भी इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में और मेडिसिन दे रहे हो तो डॉक्टर को बताएं ड्रग इंटरेक्शन से बचने के लिए। अगर आप बच्चे को कोई और सही मेडिसिन दे रहे हैं तो डॉक्टर को बताएं कि बच्चे की ये मेडिसिन चल रही है ताकि ड्रग इंटरेक्शन नहीं हो। रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सिरप को एक बार डिजोल्व करने के बाद हम एंटीबायोटिक को जो पाउडर फॉर्म में होता है उनको सिर्फ 5 से 7 दिन के अंदर इस्तेमाल करके बंद करना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है, अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।